नमस्कार। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि उपवास के दिनों में खाए जाने वाला राजगिरा नामक जो पदार्थ है उसके क्या फ़ायदे होते हैं। राजगिरा का वनस्पतिक नाम ऐसा है एमरैंथस क्यूरेंटस। राजगिरा जो है वो एमरैंथेसी कुल का रहता है। राजगिरा को इंग्लिश में कैटरपिलर एमरैंथस कहते हैं और भारत में दूसरे प्रांतों में अन्य नामों से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसे कुमार जीव कहते हैं, राजगिरी कहते हैं, राजशाकिनी भी कहते हैं। हिंदी में रामदाना और चौप्रसा कहते हैं। कन्नड़ में इसे चिली के सोप्पू कहते हैं। गुजराती में इसे चूको या फिर राजगारो कहते हैं। तमिल में पुंगी किरई कहते हैं। तेलुगु में नेताकुरु कहते हैं। बंगाली में चूको नत्या या फिर कहरा भोजी कहते हैं। मराठी में इसे राजगिरा कहते हैं। इंग्लिश में इसे टैसल फ्लावर या फिर ब्लू एमरॉन्थ या ब्लड एमरॉन्थ ऐसे भी कहते हैं। अरबी में इसे हमाम कहते हैं। पर्शियन में इसे ताज़े वुरुस या फिर अंगोज़ा कहते हैं। राजगिरा जो है वो विश्व में उष्णकटिबंधीय जैसे अफ्रीका है और अन्य कई गर्म जो देश है उनमें भी पाया जाता है। हिमालय में ये 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और भारत में सर्वत्र इसकी खेती की जाती है। इसका पौधा जो है वो चौलाई की तरह दिखता है। इसके बीजों से बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। राजगिरा से जो है वो इसेंशियल ऑयल और आटा जो है ये प्राप्त किया जाता है। राजगिरा के आटे का उपयोग जो है वो लड्डू बनाने के लिए, शीरा बनाने के लिए या फिर मराठी में थालीपीठ बोलते हैं वो बनाने के लिए किया जाता है। इससे बहुत सारे प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। राजगिरा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो इम्यून सिस्टम मजबूत करने में मदद करते हैं और साथ में ही ग्रोथ रिपेयर करना, सूजन कम करना, वेरिकोज वेन्स पे और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों पे भी इसका लाभ होता है। साथ ही बालकों में भी इसका स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा लाभ होता है और वज़न कम करने के लिए ये जो पदार्थ है वो उत्तम है। राजगिरा में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि सोयाबीन में भी पाए जाते हैं। राजगिरा जो है वो हल्का होने के साथ ही प्रोटीन युक्त भी होता है। इसमें बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, मैंगनीज। राजगिरा में जो है वो लाइसिन पाया जाता है और प्रभुत मात्रा में जो है वो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो किसी भी सब्जी का जो स्रोत होते हैं उनसे मिलना मुश्किल होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर राजगिरे के आटे को किसी भी अन्य आटे के साथ मिक्स करते हैं, यानी मक्के का आटा हो या फिर गेहूं का आटा हो, तो आपको बहुत ही प्रभुत मात्रा में अमाइनो एसिड्स प्राप्त होते हैं जो किसी भी मांस और दूध से बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। राजगिरा जो है वो प्रभुत मात्रा में पौष्टिकता से भरा हुआ है, इसीलिए इसे उपवास के दिनों में खाया जाता है। राजगिरा में जो है वो गेहूं के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा फाइबर होता है और 5 गुना ज़्यादा आयरन होता है। इतना ही नहीं, इसमें दूध या और किसी भी अनाज के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। नए ऊतक बनाने के लिए प्रोटीन काफ़ी लाभकारी होता है, इसीलिए राजगिरा का इसमें अहम रोल होता है। रिसर्च के अनुसार राजगिरा में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये पाचन के लिए लाभकारी रहता है। राजगिरा खाने से कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या नहीं होती है। श्रमशील किसान जो है वो इसे खाकर ऊर्जायुक्त हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान से उपकृत होकर इसका नाम जो है वो रामदाना रखा है और राजगिरा यानी कि शाही अनाज ऐसे बोलते हैं और उसके साथ ही उसे अमरदाना भी कहा जाता है। किडनी स्टोन और गॉल स्टोन के जो पेशेंट हैं उन्होंने राजगिरा का जो सेवन है वो अत्यल्प मात्रा में करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें ऑक्सैलेट का प्रमाण अधिक मात्रा में रहता है। या फिर ऐसे जो पेशेंट हैं उन्होंने वैद्य की सलाह लेकर ही राजगिरा का सेवन करना चाहिए। राजगिरा को अनाज नहीं माना जाता है, इसीलिए इसको उपवास में खाया जाता है। राजगिरा जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है और उसके साथ ही शर्करा का जो स्तर है उसे भी कंट्रोल में रखने के लिए सहायक होता है। राजगिरा में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो तनाव कम करने में सहायक होते हैं। राजगिरा में प्रोटीन प्रभुत मात्रा में होता है, इसीलिए उपवास के दिनों में जब इसका सेवन किया जाता है तो पेट भरा हुआ महसूस होता है और हमें जल्दी भूख नहीं लगती है। राजगिरा जो है वो कोई भी अनाज की तरह ही काम करता है।
राजगिरा में आयरन की प्रभुत मात्रा होने से गर्भवती महिलाओं के सेहत के लिए भी ये लाभदायक होता है। राजगिरा में कैल्शियम भी प्रभुत मात्रा में होता है, इसीलिए वो हड्डियों में मजबूती लाता है। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कोई समस्याएं हैं तो उसमें राजगिरा का सेवन जो है वो लाभकारी होता है। राजगिरा में जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं वो दृष्टि प्रसादक होते हैं, यानी कि आँखों की रोशनी बढ़ाने में वो मदद करते हैं। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए राजगिरा का सेवन करना चाहते हैं तो वैद्य की सलाह लेके अपने प्रकृति अनुसार और अपने व्याधि अनुसार ही उसका सेवन करना उचित होगा। धन्यवाद।